ये कहानी 2010 की है, जब एक परिवार ने पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल का सपना देखा। हर अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था, चाहे प्लेन में बैठना, बादलों को ऊपर से देखना, समुद्र की लहरों को पहली बार महसूस करना और अलग अलग संस्कृतियों को जानना। और अब 16 साल बाद वो सब कुछ फिर से जीने का मौका मिला है, जैसे समय ने अपने पन्ने फिर से पलट लिए हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। Hi guys, welcome back to my YouTube channel and another video. So as you know that we are traveling to Australia and मैं अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ along with my नानी. So मैंने फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करा था 2010 में अपने पेरेंट्स के साथ ही. फिर 2023 में आई वेंट सोलो. आई वॉज देयर फॉर 3 months. मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया, नई नई चीज़ें ट्राई करी, नई नई चीज़ें देखी. एंड फाइनली इन 2026 अगैन मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ. सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ट्रिप इज़ कि मेरे पेरेंट्स आफ्टर 16 years ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है, मेरे लिए भी काफ़ी बड़ी चीज़ है. तो मैं एक बार उनसे पूछता हूँ उनको कैसा लग रहा है, उनको क्या एक्सपेक्ट करते हैं. सो हाय गाइस, ही इज़ माय फादर. थोड़े गोल है पहले ही थे नहीं 2010 में ऐसे 3 गोल. आफ्टर 16 years काफ़ी ज़्यादा गोल हुए हैं तो क्या है आपकी इस ट्रिप से एक्सपेक्टेशन और कैसा लग रहा है 16 साल बाद ट्रैवल करने के बाद? बहुत टाइम से हमारी प्लानिंग थी कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो इट्स माय ड्रीम ट्रू नाउ. और वी एक्सपेक्ट कि हमारा ये विजिट पहले से भी बेटर रहे. तो सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम बहुत नई चीज़ें हमने ट्राई करी थी. इस बार कुछ एक स्पेसिफिक कुछ ट्राई करना चाहते हो? या डेफिनेटली वी आर प्लानिंग फॉर ए क्रूज. हमारा जो रहेगा अमीरी हाँ और बाकी आई थिंक वहाँ पे जाके प्लानिंग करेंगे. चलो, अब नेक्स्ट पर्सन इज ऑब्वियसली मेरी माँ, मेरी ममता. सो ये भी थोड़ी गोल हो गई हैं आफ्टर 16 years. सो क्या एक्सपेक्ट करें? और हाँ, ये तो अपनी बहन से 4 साल बाद भी मिल रही है. सुपर एक्साइटेड. 2010 में जो धमाल किया था वो 2026 में आफ्टर 16 years सुपर धमाल करने वाले हैं. तो पापा ने विद माय मदर, हाँ. विद माय सिस्टर, विद संजू और उनके दोनों बच्चे छोटे छोटे जो जिनके साथ संजू इज बेसिकली मेरे संजू मौसा जी. इज हाँ संजू इज माय बहनोई, माय सिस्टर के हस्बैंड. एंड उनके 2 बच्चे हैं, एक है अव्यान, एक अमैन. वो आगे पूजू आगे and आगे आपको वीडियो में देखेंगे. सो हम सुपर एक्साइटेड हैं. तो कुछ है मतलब एक्सपेक्टेशन इस ट्रिप से? बहुत सारी. सबसे पहली बात है उनका अपना घर, सिस्टर का, वो देखना है. सुपर एक्साइटेड टू सी क्रूज का एक एक्सपीरियंस. अमीरी फिर से. यस, क्रूज का जो 4 days का हमारा ट्रिप है. सो वेटिंग फॉर दैट एंड होप सो दिस ईयर ऑल्सो विल मेक इट अ मेमोरेबल ईयर. सो हमारे साथ एक और इंसान है जो एक वेटरन ट्रैवलर में कन्वर्ट हो चुके हैं. मेरी नानी. तो शी इज़ द वन. ये ऐसी हैं, मैं 3 बार जा चुका हूँ, मम्मी पापा का सेकेंड टाइम है, लेकिन नानी का 4थी बार है. और नानी 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 8 महीने रहकर आई हैं. ये होती है रिटायरमेंट लाइफ. हाँ, इस बार ज़्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि मेरे साथ में मेरी बेटी है, बेटी का बेटा है और उसके हस्बैंड है. तो और ज़्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि 2-3 फैमिली मिल करके खूब एंजॉय करने वाले हैं हम लोग. और फर्स्ट मैं हमेशा अकेली आती हूँ, इस साल मैं अपनी फैमिली के साथ आ रही हूँ, मेरे बच्चों के साथ आ रही हूँ और खूब एंजॉय करेंगे. नानी वाला ही कॉन्फिडेंस चाहिए. तो अभी वी आर सिटिंग इनसाइड अ लाउंज. हमारी 1:20 की फ्लाइट है एंड बोर्डिंग विल स्टार्ट 1:20 AM. हाँ, सो हमारी बोर्डिंग 1 घंटा पहले स्टार्ट होगी, तो 12:20 पे स्टार्ट होगी. अभी हमने बस डिनर करा है, वी आर सिटिंग रिलैक्सिंग. सो आगे देखते हैं क्या जाता है.
आफ्टर थोड़ा चिल और रेस्ट करने के बाद इन द लाउंज वी हैव डिसाइडेड कि हम अब अपने गेट की तरफ चलते हैं. अभी टाइम है बोर्डिंग में, बट वी विल सिट देयर. वहाँ पे भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे बिकॉज इट्स अ 12-hour flight. We are traveling from Air India, even though it's a good flight, but traveling 12-13 hours की फ़्लाइट में ना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है. एंड करंटली इट्स 11:30, तो सोने का भी टाइम हो गया है. तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्लीप एंड विल रीच सिडनी नेक्स्ट डे इन द इवनिंग अराउंड 6:20, जो IST के हिसाब से 2-2:30 बजे के अराउंड है. तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. सो वी हैव रीच्ड आवर गेट, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फ़्लाइट है वो 20 मिनट्स डिले हो गई है. सो अब जो टेक ऑफ होगा वो 1:20 पे नहीं 1:45 पे होगा. तब तक देखते हैं. 20 मिनट ज़्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन देखते हैं कि हम अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हैं, क्योंकि अभी रात के वही 12-12:30 हो चुके हैं. तो मोस्टली वी माइट स्लीप, बट मेरे को फ़्लाइट में एक तो नींद नहीं आती है. तो देखते हैं 12-13 घंटे की फ़्लाइट कैसे कटेगी. सो या आई वॉज टेलिंग यू गाइस कि दिस इज़ द 3rd टाइम. हैट्रिक है मेरी ऑस्ट्रेलिया जाने की. टचवुड. एंड आई होप कि मैं और भी कंट्रीज़ एक्सप्लोर करूं. सो मैं बस ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट आई वेंट इन 2010. एट दैट टाइम आई वॉज रियली स्मॉल. मैं सिर्फ 9 साल का था. तो उस टाइम तो मतलब इट वाज लाइक अ किड ट्रिप फॉर मी. एंड मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप थी, क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, पहली बार हम लोग प्लेन में बैठे थे. तो वी वर क्वाइट नर्वस. एंड 2023 में जब मैं गया तो मैं अकेले गया था. मैं अपने मौसा मौसी के घर पे ही रहा था. वहाँ पे मैं 3 महीने रहा. एंड मैं बोलूँगा कि मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट 3 मंथ्स थे वहाँ पे. एक तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है. एंड आई एक्सप्लोर्ड लॉट. जो 2010 की मेरी वेग सी मेमोरीज़ थी उसको मैंने वापस से रिलीव किया. नई मेमोरीज़ मैंने कलेक्ट करी, नई नई चीज़ें देखी. तो 3rd टाइम ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट सेकंड में जो मैंने एक्सपीरियंस करा है उसका और डबल हो जाए. एंड दिस टाइम आई हैव माई पेरेंट्स विद मी. तो आई विल ट्राई कि मैं उनको भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करा पाऊँ. आई भैया लास्ट टाइम आई डिडंट मेक अ व्लॉग. मैंने स्टार्ट किया था लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी. तो आई होप कि मैं बहुत अच्छे से कवर कर पाऊँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. मैं बहुत नर्वस हूँ अभी सबके सामने ऐसे बोलने में, बट प्लीज़ डू चेक माई प्रीवियस व्लॉग्स एज वेल. मैंने अभी तक 2-3 बनाए हैं. आई होप कि यू विल इन्जॉय वॉट आई एम डूइंग. दिस इज़ अ वेरी न्यू फील्ड फॉर मी, तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंटरैक्टिव क्रिएटिव व्लॉग्स लेकर आऊँ. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये जितनी भी ट्रिप पे जगह जा रहा हूँ या मैं जो भी कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखा पाऊँ. सो विश मी लक एंड प्लीज़ डू सपोर्ट. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट. 20 minutes later. We have boarded the flight and luckily I have the window seat with me. क्या करोगे आप 12-13 घंटे? मूवीज देखेंगे, सीरीज देखेंगे, सोएंगे. पापा ऐसे सोते हैं, विद इन सेकेंड सोते हैं. पापा का जो सेट है, जैसे कि मेरे को पता है ये टेक ऑफ करेगा प्लेन, पापा सो रहेंगे. ऐसे सोते हैं विद इन सेकेंड्स. पापा का जो सेट है, टेक ऑफ करेगा प्लेन, पापा सो रहेंगे. 6.5 hours later. It has been approximately 5 hours. Luckily the flight is fine, smooth है अभी, तो मेरे को थोड़ी सी नींद मिल गई. बीच बीच में टर्बुलेंस आया है. अभी वी आर फ्लाइंग ओवर जकार्ता. ये आधी ही फ्लाइट हुई है. मेजर फ्लाइट सिर्फ रात की निकली है. एंड एवरीवन वाज स्लीपिंग ओनली एंड ऐसे टाइम पास कर रहे हैं. तो ओनली इशू इज़ कि एयर इंडिया की सर्विस इट्स बिकमिंग वेरी हॉरिबल. इंफोटेनमेंट सिस्टम ढंग से नहीं चल रहा है. चार्जेस आर नॉट वर्किंग फाइन. व्हाट इज हैपनिंग एयर इंडिया? We have entered Australia and we will be landing soon. So first of
kilometers later. So finally after 12 hours we have landed in Sydney and मम्मी कैसा लग रहा है? Awesome, unbelievable. Immigration, security, everything is done. Hello. Hello. Every. Hello. ये मेरा मौसा है. Hello. अभी मैं बाहर निकल के बात करता हूँ. 1 minute 37 seconds later. Yeah, so back to vlogging. So that was मेरे मौसा जी जो मेरे को पिकअप करने आए हैं. थोड़ा कट हो गया बीच में बट एवरीवन इज़ रियली हैप्पी. मम्मी पापा बहुत खुश है. 16 साल बाद ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गए हो. कह रहे हैं अभी हिट नहीं हुआ है, रियलाइजेशन नहीं हुई है. सो अभी बाहर जाएंगे देन ऑब्वियसली हमारे ये सारे लगेज एंड ऑल है. सो या आई वाज टेलिंग कि इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, एवरीथिंग काफ़ी स्मूथली हो गया. सो नाउ वी आर गोइंग टू द कार पार्क. सारे लगेज करेंगे एंड देन वी विल गो बैक टू होम जहाँ पे मेरी मौसी है, मेरे दोनों कजन्स हैं छोटे छोटे. कैसा लग रहा है पापा? वेरी लॉन्ग टाइम ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस. अभी तो सिर्फ एयरपोर्ट में, अभी बाहर जाएंगे तो पता चलेगा. तो मौसी से बेसिकली बात हो रही है. पापा भी मैसेज कर रहे हैं अपने घर पे. मैं पापा से तो पूछ लिया. मम्मी कैसा लग रहा है? Feeling awesome. कुछ याद है? बहुत धुंधली यादें रह गई हैं. 16 साल के बाद आए हैं. बेसिकली बहुत कुछ चेंज हो गया. तो बेसिकली जब हम आए थे 2010 में तो वो एयरपोर्ट की एंट्रेंस थी और दिस इज़ द पार्किंग. तो मम्मी पापा जब भी रेफरेंस देते थे एयरपोर्ट का तो यही बोलते थे कि एयरपोर्ट से निकलते ही पार्किंग थी, एयरपोर्ट से निकलते ही पार्किंग थी. तो आज 16 साल बाद फिर से वही है, एयरपोर्ट से निकलते. रुक जाओ, इंडिया नहीं है ये. चलो हमने लगेज एंड ऑल सब रख लिया है. एज यू कैन सी थोड़ा ऊपर डाला, थोड़ा बूट में डाला. नाउ वी विल गो टू घर पे. तो सी यू घर पे. जब हम लोग घर पहुँचे तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया दैट आई वाज रिकॉर्डिंग ए टाइम लैप्स वीडियो. तो जब हम घर पहुँचे एवरीवन वाज क्वाइट एक्साइटेड. मौसी और मेरे दोनों कज़न्स हम लोगों का वेट कर रहे थे. फिर मम्मी जब अंदर गई तो इट वाज अ क्वाइट हैप्पी येट इमोशनल मोमेंट फॉर हर एंड फॉर एवरीवन बिकॉज वो मौसी से 4 साल बाद मिल रही थी. फिर मैं मौसी से मिला, अपने कज़न से मिला. मैंने उनको बताया कि मैं इस ट्रिप पे व्लॉग बना रहा हूँ. फिर हम लोगों ने उनका घर एक्सप्लोर करा, सारी चीज़ें हुई. फिर मौसी ने बताया कि मेरा कज़न जो है अव्यान पूजू, उसने केक बेक किया है. फिर उसके बाद हम लोग केक कट करने गए. वहाँ पे मेरे दोनों कज़न मेरे से पूछने लगे कि आर यू मेकिंग अ व्लॉग, आर यू मेकिंग अ व्लॉग. तो उनको बताया येस आई एम. तो उन्होंने भी अभी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर दी तो दे वर क्वाइट लाइक एक्साइटेड. फिर हम लोगों ने केक कटिंग सेरेमनी करी. ये पिंकू ने बनाया. पूजू बनाता है. ये तो फिर तो स्पेशल हो गया. वेरी गुड. पिंकू ने कर दिया. जोई भी हेल्प करता है बहुत. हैप्पी अराइवल्स. वी हैव रीच्ड घर पे एंड मेरे से गलती ये हुई कि एक रिएक्शन वीडियो भी थी, एंट्रेंस थी, लेकिन वो टाइम लैप्स पे रिकॉर्ड हो गया. तो कोई नहीं, वो मैं डाल दूंगा BTS में. लेकिन ये है मेरी प्यारी मौसी. ये है मेरी मौसी. ये है मेरे पापा. ये है मेरी मम्मी. और बैग उतार रहे हैं मौसा जी जो पीछे है. बाकी अंदर लोग हैं, मैं वो दिखाऊंगा. तो हाँ, अंदर नानी और मेरे दोनों कज़न हैं एंड दिस इज़ द होम. बाकी इट्स कम्प्लीटली डार्क और एकदम सन्नाटा है. बाकी हम अभी लगेज उतारते हैं और फिर अंदर मिलेंगे. बाय. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. तो वी आर आउट, मी एंड माई पापा जी. हम ऐसे ही वॉक करने आए थे आफ्टर डिनर. तो आज का व्लॉग तो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा. बस अभी ये था दैट यू ऑल आर वेरी टायर्ड एंड एज यू कैन सी इट्स अराउंड 11 और बिल्कुल सन्नाटा है इधर.
एंड स्ट्रीट लाइट ना के बराबर है, तो पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा कितना नहीं। व्लॉग में ज़्यादा तो मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि अभी जस्ट ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग था। आगे जो जो एक्सपीरियंस होंगे मैं शेयर करूँगा। एवरीवन इज़ टायर्ड, हमने डिनर करा, बातें बातें करी एंड नाउ लाइक सिर्फ 5-10 मिनट की वॉक के लिए हम लोग बाहर आए थे। अब आगे जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने का। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई होप कि मैं ऐसे वीडियो डिलीवर करता रहूँ। ओके, बाय बाय, सी या। Hello guys, my new vlog. Please to channel my Sakrapara.